हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ़ और सिक्योर होंगे। आज हम लोग यामाहा की MT-15 जो कि 150 सीसी बाइक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो MT-15 है। मेरा फ्रेंड है अनुज, वो ये बाइक चलाता है। तो आज हम अनुज से MT-15 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अनुज जो है सुपर बाइक्स चलाता है, पास्ट में उसने काफ़ी सुपर बाइक्स ओन की हैं। तो हम अनुज से जानेंगे कि एक सुपर बाइकर जो है वो ये MT-15 क्यों चला रहा है। तो और मैं भी दोस्तों इस MT-15 से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। उसके दो रीज़न्स हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगा। तो चलिए आइए अनुज से बात करते हैं और फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाय अनुज, कैसे हो? हाय यूवी, सब ठीक? अच्छा, तो आज हम लोग तुम्हारी MT-15 के बारे में बात करेंगे जी। उससे पहले मैं सभी दोस्तों से आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा दोस्त है अनुज। अनुज ने पास्ट में काफ़ी सुपर बाइक्स चलाई हैं। जैसे आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अनुज पहली बाइक थी आपकी ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल। जी। देन यू गॉट दी होंडा CBR 650F, देन दी Z800, देन फॉलोड बाय दी CBR। 800। हाँ जी। अच्छा, फिर CBR 650F, CBR 650F, उसके बाद आई Z900। Z900, जी। and then this MT-15. यस। So Anuj, I was really surprised when you bought this MT-15, है ना? तो प्लीज़ मुझे बताओ कि MT-15 या फिर सब 200 सीसी में ये वाली बाइक आपने क्यों ली है? देखिए यूवी, आप जानते थे कि हम स्ट्रीट राइडिंग कर रहे थे, आप ट्रैक करते थे। तो मेरे को टूरिंग का एक काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट कल्टीवेट हो रहा था कि देयर सो मच टू सी, हमारे देश में इतना कुछ है देखने के लिए। तो एक था कि एक छोटी बाइक हो। फ्यूल प्राइसेस आपको पता ही है कैसे जा रहे हैं, तो टूरिंग में आपको बजट भी देखना पड़ता है। Right. सो हम घूमने फिरने में अच्छे स्टेज में स्पेंड कर सकते हैं पैसा, जो कि अननेसेसरी हम टूरिंग में हमारे को एक डिसेंट स्पीड चाहिए होती है, नॉट वेरी स्लो, नॉट वेरी फास्ट। तो ये उस हिसाब से क्राइटेरिया पे बहुत अच्छी बैटरी थी। Okay. छोटे इंजन छोटा चाहिए था, लेकिन मेरे को टेक लोडेड इंजन चाहिए था पूरा। Okay. सो क्राइटेरिया में 200-250 सीसी की कैटेगरी आती है, लेकिन Right. उसमें जापानीज में बहुत कम ऑप्शंस हैं। Okay. जो इंडियन में है वो मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैटरी थी, इसीलिए। तो अगर मैं कहूँ, आपने सब 250 सीसी या सब 200 सीसी में और कौन-कौन सी बाइक्स देखी और फिर इसी को क्यों सिलेक्ट किया? जी, मैं एक्चुअली डे वन से ना जापानीज बाइक ही ढूंढ रहा था। ठीक है। रिलायबिलिटी फैक्टर, राइट। बिल्ड क्वालिटी, राइट। काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो कि मेरे को लगता है कि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बुरे नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम करने के लिए है, बचा हुआ है। ज़रूरत है। जी। तो आपका KTM एंड बजाज डोमिनार 250 दोनों कैटेगरी जो थी, ये एक क्राइटेरिया में थी। ओके। डोमिनार तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ KTM 250 मैंने देखी थी। ओके। फिर मैंने ये अपना हस्कवर्ना की स्वाट पिलिन और विट पिलिन देखी। ओके। दोज वर ऑल्सो फिटिंग द बिल ओके। इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ब्रैकेट। बट जब मैंने बाइक एक्चुअली फिजिकली देखी, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया जो मेरे को चाहिए था उनसे एग्जैक्टली। ओके। TVS तो उसकी RTR अच्छी बाइक है जो अभी नई आई है, जिसमें आपके पहली बार किसी बाइक में टेलीस्कोपिक शॉक्स के अंदर एडजस्टेबल शॉक्स आए हैं। एडजस्टेबल शॉक्स हैं। काफ़ी टेक है उसके अंदर। बट अदरवाइज वो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो सारे बिल फिट नहीं करती है। ओके। मेरे को वाटर कूल्ड इंजन चाहिए था, वो इंजन चाहिए था। ओके। तो उन सब क्राइटेरियाज पे ये अच्छी बैटरी थी। अब R15 वॉज द नियरेस्ट जो सबसे पहले दिमाग में आया। ओके। बट लेकिन R15 टूरिंग के लिए फिट नहीं बैटरी थी, तो फिर सर्च एकदम रीसेट हो गई। ओके। तो बैठे बैठे या ऐसे ही एक दिन स्क्रॉल कर रहा था मैं, तो मेरे को MT-15 मैंने कहा, इंजन पता था मेरे को, बट पता नहीं क्यों जहन में वो बात नहीं आ रहा था, इसका नाम ही नहीं आ रहा था। क्योंकि इस बाइक की खुशकिस्मती कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए, सड़क पे दिखती बहुत कम है। यही मेरा रीज़न है दोस्तों इस इंटरव्यू को करने का भी और आप लोगों को ये बाइक दिखाने का भी, क्योंकि ये बाइक सड़क पे ज़्यादा नहीं दिखती है। पर इस बाइक ने मुझे 2 बार सरप्राइज़ किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। पहली बार तब जब अनुज ये बाइक नई लेके आया था और ये हमें सरप्राइज़ कर रहा था, और हम लोग संडे राइड के लिए अपने पॉइंट पे पहुंचना था। अनुज ने हमें नहीं बताया था कि वो नई बाइक लेके आ रहा है। तो आई वाज पार्किंग माय बाइक और तभी मैंने ये बाइक खड़ी देखी एंड इट लुक्ड वेरी नाइस टू मी विद कंट्रास्ट व्हील्स के साथ। मैंने अनुज को नहीं पहचाना था जी। सच में अनुज को नहीं पहचाना था। मैंने हेलमेट पहना हुआ था, बालाक्लावा लगा रखा था। मैंने भी। एंड आप आए कि वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस बाइक। मैंने देखा कि बाइक बहुत बढ़िया लग रही है। आई वाज नॉट एबल टू मेक श्योर कि ये सिंगल है या ट्विन है,
पर आई थॉट कि इतनी सुंदर बाइक लग रही है, आई शुड गो टू द राइडर एंड कॉम्प्लीमेंट दैट गाय। Yes. जैसे ही मैं उतर के मैंने आपको बोला बहुत बढ़िया बाइक है, और मैंने देखा अरे ये तो अनुज है। आई वाज That was- रियली सरप्राइज्ड। Yes, yes, it was. That was the first that was the best and the first compliment that this bike garnered. हाँ। और नहीं, और उसके बाद हाँ मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था वो। दूसरा जब हम लोग लास्ट कुछ महीने पहले उदयपुर राइड पे गए थे, तब अनुज इस पे गया था, मैं अपनी BMW S1000 सिंगल आर लेके गया था, हमारे साथ गुरविंदर पाजी थे, वो अपनी सुजुकी V-Strom 1000 पे थे, और एक और फ्रेंड था जो कि BMW की K1300S पे था जी। एंड अनुज वॉज कंफर्टेबल ऑन दिस। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह अनुज वॉज एबल टू राइड विद अस, क्योंकि काफ़ी जगह पे लॉन्ग स्ट्रेचेस पे थोड़ी देर में अनुज पहुंचा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ रीच द स्पॉट तो अनुज मे बी 10-15 मिनट बाद में आया होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहुंच गए और अनुज 3 घंटे के बाद आया है। कई जगह पे ट्रैफिक में अनुज हमसे पहले भी पहुंच गया था जी। ट्रैफिक में मेरे पास लीड थी तुम्हारे पास, क्योंकि मैं इसके अंदर रियली सरप्राइज्ड जब हम बिकॉज यू वर एबल टू कीप पेस विद अस। हम लोगों ने भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, ज़्यादा फास्ट बरसे फास्ट नहीं गए, 200-250 पे नहीं गए, मेंटेन सम स्पीड, बट आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि आप इस बाइक के ऊपर हम लोगों के साथ टूरिंग कर रहे थे। तो व्हाट वाज योर इम्प्रेशंस उस टाइम पे जब आप सुपर बाइक्स के साथ ये बाइक चला रहे थे? देखिए यूवी, जब हम हाईवे की बात करते हैं तो अगर हम संडे राइड पे होते हैं और हमारे पास एक 1000 सीसी बाइक होती है तो हम एक स्ट्रेच ढूंढते हैं जहाँ पे हम उसे पुल कर सकें। हम पुल करते हैं लेकिन हम उसके बाद वो छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी सबसे पहले होती है। Correct. उसके बाद फटीक जो आने लग जाता है, ऑन एंड ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशंस बड़ी बाइक का, जब आप गैस ओपन करते हैं गैस छोड़ते हैं तो बॉडी आपकी काफ़ी फ्लेक्स करती है। आप वो संडे राइड में इतना नहीं होता, लेकिन हाईवे पे अगर आप उस तरीके से राइड करेंगे तो आप बहुत पहले बाइक से पहले आप थक जाएंगे। बाइक तो नहीं थकने वाली, 1000 सीसी है। थकने वाली है। हाँ। क्रूज करने की स्पीड सबकी जो सेफ लिमिट के अंदर है वो 100 to 115 ही है। आई एग्री। सो वो प्राइस हाँ 120-130 भी आएगा। इस बाइक के लिए ये उस राइड पे क्रूज कर रही थी 110 प्लस ऑलवेज, बिटवीन 120, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी बाइक। 120 के बाद ऑब्वियसली फिर उसका कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी और काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। हम हाई टॉप स्पीड रन नहीं कर रहे थे, टॉप स्पीड भी इसकी आई वंस डिड अ स्ट्रेच तो उसके अंदर ये 134 गई थी, विच इज डिसेंट। 155 सीसी के इंजन के हिसाब के बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कैपेसिटी, स्पीड, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। जो इंजन से थ्रॉटल पे आपको पुल आता है, जो आपके सीट के नीचे वाइब्स होती हैं, जो कैरेक्टर होता है, पूरा आपका पैकेज होता है, वो बहुत मैटर करता है। वो अगर आपको फील दे रहा है 100 पे अच्छी, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, वो बाइक बहुत अच्छी है। करेक्ट। तो आप मैंने अभी एक लास्ट बाइक चलाई थी जो 400 सीसी है, मेरे ही किसी जानने वाले की वो 400 सीसी बाइक थी। मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाया, वो 150 क्रॉस कर गई आराम से, लेकिन पूरा पैकेज जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था, मेरे को वो बिल्ड क्वालिटी फील नहीं हो रही थी। हर चीज़ टाइटली पुट टुगेदर नहीं लग रही थी। तो उस चीज़ में मैं अभी भी इसके लिए आई एम सॉर्टेड ऑन दिस कि बिल्कुल सॉर्टेड पैकेज है ये। मेरे क्राइटेरिया से, हर एक इंसान का क्राइटेरिया अलग होता है। मेरा दूसरा सवाल है, ये बाइक आज की डेट में ऑन रोड कितने की पड़ती है? ये दिल्ली में 1,63,000 से 1,65,000 डिपेंडिंग ऑन डीलर टू डीलर, और उसमें वो आपको इंश्योरेंस में रिटर्न टू इनवॉइस दे रहे हैं या नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं या नहीं, रोड साइड असिस्टेंस इंक्लूड करके बता रहे हैं या नहीं, उसके हिसाब से बिटवीन 163 to 165 फ्लक्चुएट होती है इसके प्राइस। तो 161.65 में मुझे लगता है कि ये 150 सीसी जो बाइक है वो कई 200 सब 250 सीसी बाइक से महंगी है जी। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि लोग ये पसंद नहीं कर रहे हैं या ले नहीं रहे हैं या कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है कि आपने ये बाइक ली है? देखिए ये भी R15 जो है वो कई साल, सबसे पहले हम हायाबुसा का बात करते हैं। जो बूसा है वो डे 1 से और आज तक अगर आप देखेंगे इंजन में बहुत ज़्यादा इवॉल्व करने की सुजुकी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। वो उन्होंने एक बार मेहनत करी थी कई साल पहले, अर्ली 2000s में एक इंजन बनाया, उसमें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत जो भी ट्वीकिंग होती है वो थी, लेकिन बुलेट प्रूफ प्रॉब्लम प्रेजेंट डे जनरेशन जो अभी न्यूली लॉन्च्ड है उसका ब्लॉक सेम होगा। उसमें टेक आ गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, लेकिन जो ब्लॉक में जो इंजन था वो सेम है। तो सेम R15 का जो इंजन है वो साउथ ईस्ट एशिया में
सारे बाइक्स में, और इनफैक्ट उनके स्कूटर्स आते हैं एरोक्स के, तो 155 सीसी का ये जो इंजन है ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ होता है। ओके और आपका अगर हम जाते हैं मलेशिया जाते हैं, हम सिंगापुर जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम और इंडोनेशिया, इन जगह R15 इज़ अ मेजर हिट। मतलब एवरी टीम वांट्स कि उसे वो बाइक R15 ही चलानी है, पहली बाइक। और इंजन जो है वो सेम, इंडिया में कुछ भी अलग नहीं है, सेम इंजन है। तो इंडिया के लिए कुछ अलग से ट्यूनिंग नहीं की गई, कुछ नहीं था। फ्यूल इसको इतना कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से फ्यूल भी नॉर्मल नॉर्मल चलता है। नॉर्मल फ्यूल चलता है, और पूरी दुनिया में सेम से ही फ्यूल चलता है। ओके तो ये लिक्विड कूल्ड भी है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि यामाहा की इसके सेगमेंट में जो बाकी बाइक्स हैं, FZ है या FZ25 है, वो भी लिक्विड कूल्ड नहीं है। नहीं जी, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि परफॉर्मेंस जो है डिप नहीं करती है, बहुत हीट होने के बाद भी सेम परफॉर्मेंस देती रहेगी, क्योंकि जो ऑयल कूलर है या फिर आपका वाटर कूलर, एक्चुअली वाटर कूलर नो रेडिएटर, तो जो वाटर कूलर है वो इंजन को ठंडा रखता है, परफॉर्मेंस वहीं की वहीं रहती है, अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा देता रहता है। जी तो ये भी एक रीज़न है। रीज़न इसके बहुत है। तो जैसे मैं समराइज कर देता हूँ एक बारी रीजंस। सबसे पहली बात है ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। करेक्ट। जो हमारा डाइसल कोटेड सिलेंडर्स थे इसके, वो सबसे बड़ा, जब R15, हाँ जो R15 थी, दैट वाज द फर्स्ट बाइक जिसमें डाइसल कोटेड सिलेंडर्स आए थे। ओके। एंड जो इसका डेल्टा बॉक्स फ्रेम है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेम्स ऑन अ मीडियम साइज बाइक। ओके जी। ओके। तो अगर आप देखेंगे और भी इसी कैटेगरी की 200 सीसीज में सिंगल क्रेडल, डबल क्रेडल, पेरीमीटर आ जाएगा, लेकिन डेल्टा बॉक्स फ्रेम ही है आज भी। करेक्ट, डेल्टा बॉक्स फ्रेम बहुत पॉपुलर फ्रेम है। हाँ जी। तो प्रॉब्ली R15 और इसके अंदर फ्रेम क्योंकि सेम है, हैंडलिंग दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑब्वियसली उसका फॉर्म फैक्टर अलग है, वो अलग है, तो वो है, लिक्विड लेकिन बाइक में जी, लेकिन ये बहुत निम्बल है। क्योंकि आप इस उदयपुर राइड के बाद मैं ऐसे हिल्स में लेके गया था, राइट। हाँ। और वहाँ पे आई गेस मैं इससे पहले सारी बड़ी बाइक चला रहा था, राइट। लेकिन मैंने कभी भी इतनी कॉन्फिडेंटली कॉर्नरिंग नहीं करी पहाड़ों में, क्योंकि उधर कुछ भी गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते पहाड़ों में। जब आपके नीचे खाई होती है, आप एक तरफ हैं, सामने से ट्रैफिक कई बार आ रहा होता है। लेकिन इस बाइक के अंदर मैं एक्चुअली में उस लीन एंगल्स पे गया जो मैं आज तक नहीं गया था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। ओके। और क्योंकि इसका हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इसका जो सेटअप है ऑल टुगेदर विच इज़ वेरी नाइस फॉर कॉर्नरिंग, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग है। ओके जी। ओके। तो अब मेरा सवाल आता है कि इसकी सर्विस और मेंटेनेंस में आपको कितना खर्चा आता है? इसकी जेनेरिक सर्विस जो होती है, जो फर्स्ट सर्विस थी वो 920 रुपीज़ की पड़ी थी, और सेकंड सर्विस ऑनवर्ड्स यामाहा के सर्विस सेंटर्स मैं जिस पे जाता हूँ पर्टिकुलरली, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। ऑयल जो था, मैंने इसमें पूरा, उदयपुर राइड के बाद हम आए थे, तो मैंने इसमें लिक्विड मोली का इंजन शूटर और सारे जो भी इसको बेस्ट दे सकता था, मैंने एक उसको ट्रीटमेंट दिया। ओके। तो विच इज़ गुड इनफ। उसके अंदर मेरा खर्चा भी शायद 300 रुपये आया था, अगर मैंने ऑयल अपना किया था। ओके। और उन्होंने ऑनर किया था उसको, कोई तो प्रॉब्लम। अब आप ये बाइक जो है मेरे ख्याल से करीबन 5000 किलोमीटर चला चुके हो, हाँ जी और ये बाइक आपने जनवरी में ली थी, जी। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स हो गए आपको ये चलाते हुए। डू यू फील दिस इज़ द बाइक फॉर यू? आपको पसंद आ रही है या आप इसको चेंज करोगे? देखिए, टूरिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप बाइक का इंटेंट देखेंगे तो ये स्ट्रीट नेकेड है, लेकिन टूरिंग में आपको एक सिंगल लॉन्ग सीट चाहिए, सैडल चाहिए। राइट। उस क्राइटेरिया पे सैडल और इन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सैडल सोर से रिलेटेड। उस लॉन्ग हॉल पे कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आया। ओके। जो पैग्स हैं वो रियर सेट है, Right. टू मेक इट वेरी एग्रेसिव, बट मेरे को उस पर कोई दिक्कत नहीं आई। ओके। तो ओवरऑल जिस हिसाब से इस पैकेज ने परफॉर्म किया, मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी इससे, बट वो एक जो टूर था हमारा, उसने सील कर दिया कि हाँ ये डिसीजन अच्छा था, अच्छी बात मेरे है। क्राइटेरिया पे फिट हुई। डेफिनेटली आई वाज आल्सो इम्प्रेस्ड। अब आती है बात फिर कि आपको इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं है? जी, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका बता देता हूँ। हाँ प्लीज़ भाई। जो हमने मिस कर दिया, हाँ। इसके अंदर स्लिपर क्लच है हाँ। एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स है, जो कि हाईवे पे बहुत ज़रूरी है। 6 स्पीड गियर बॉक्स यस और स्लीपर क्लच। जी। वाओ। और So- 6 स्पीड गियर बॉक्स तो मुझे याद है, क्योंकि मैं RD 350 राइड करता हूँ। RD 350 में उस ज़माने में 6 स्पीड गियर बॉक्स होता था, तो बाकी जो कंपटीशन है या फिर बाकी सेगमेंट में जो बाइक्स हैं उनमें 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं आता। नहीं जी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या सिमिलरली इसी का FZ25 जो है, जी हाँ। FZ25 अगर आप अब देखेंगे तो करीबन 2 हफ्ते पहले उसकी एक शोरूम प्राइस 19,800 रुपये कम की गई है।
ओके ऑन रोड वो 21,000 रुपये के करीब का डिफरेंस आ जाता है। ओके इस उनकी उसकी और इसकी प्राइस बिल्कुल सेम है, राइट। ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई अब। 250cc है। वो 250 सीसी है, ये 150 सीसी। वो 150 सीसी है, बट उसके अंदर आपका जो इंजन है वो यामाहा की ओल्ड सीरीज थी, एक जो वियतनाम में उनका एक प्रोडक्ट आता था 250 सीरीज, वो इंजन है। ऑयल कूल्ड इंजन है, लेकिन अगेन लिक्विड कूल्ड नहीं है। Liquid 5 cooled स्पीड नहीं गियर बॉक्स है, 5 स्पीड गियर बॉक्स। स्लिपर क्लच नहीं है। सो वो सब चीजें जो हैं जो इस बाइक को फील अच्छा जो करती आती हैं। है उसको चलाने में, ऑब्वियसली 250 सीसी है तो वो पुल अच्छी तरह करता है, Right. लेकिन जो रिलैक्स मैनर में जो पुल करता है वो यही करता है इंजन। ओके, बहुत रिफाइंड है ये उसके मुकाबले। तो वो सब चीजें जो हैं हाँ जी। इसको बेनिफिट देती हैं। हाँ जी, तो उसमें आपके टीवीएस की बाइक्स में भी अभी भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, तो वो एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है हाईवे टूरिंग, हाईवे के लिए। स्ट्रीट में इतना नहीं पता लगता 5th और 6th के बीच का डिफरेंस, Right. बट जब आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस फ्री रहता है, इंजन स्ट्रेस फ्री। आपको चाहिए। 6th गियर में आपका आरपीएम लोअर हो जाएगा, आप रिलैक्स से क्रूज कर रहे होंगे। बात आती है बाइक के नेगेटिव्स की, या फिर ऐसी चीजें जो आपको इसमें पसंद नहीं है। जी वी, तो कोई बाइक परफेक्ट नहीं होती, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी अपने शेयर ऑफ कॉन्स हैं। ओके तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो इसका, सबसे पहला बड़ा भी और पहला भी, ओके कि R15 जो है उसमें डुअल चैनल ABS आता है। 3,000 रुपये का डिफरेंस है, ये उससे 3,000 रुपये सस्ती है सिर्फ। राइट। वो 3,000 का डिफरेंस क्यों दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, सेम R15 की प्राइस पे ही बेच देते, लेकिन डुअल चैनल ABS इस बाइक को चाहिए, किसी भी बाइक को चाहिए आज। किसी जी भी बाइक को चाहिए। जी, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सेकंड एक जो कौन है इसका, वो है कि इसके जो ब्रेकिंग है बहुत शार्प नहीं है, ओके तो आपको वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसकी ब्रेकिंग की वजह से लो आता है, बिकॉज कि तो आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कि जब भी आप फास्ट जा रहे होते हैं, प्लान ब्रेकिंग बहुत प्लान करके करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इनिशियली वो नहीं मिलेगा, बाइट नहीं मिलेगा इस बाइक में। ओके थोड़ी प्रोग्रेसिव है ब्रेक्स। ओके, और कुछ एंड Swing arm? जो स्विंग आर्म का, हाँ जी बहुत अच्छा वो था कि R15 के अंदर पीछे एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, विच इज़ ब्यूटीफुल। ओके उस सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं आता इतना वेल क्राफ्टेड जो स्विंग आर्म है। स्विंग आर्म इसके अंदर बॉक्स टाइप स्विंग आर्म है, अगेन कॉस्ट कटिंग यामा से। इंटरनेशनली R15 के अंदर और MT15 में USD फोक्स आते हैं, राइट। गोल्डन फोक्स। हाँ दे लुक ब्यूटीफुल। हाँ बाकी टूरिंग में उनकी इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। इंडिया में ये आते ही टेलीस्कोपिक फोक्स हो जाते हैं। ओके एंड इस टूरिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब आप बैठ जाते हैं इसके ऊपर, आपके पीछे बहुत शॉर्ट एंड टेल है, कम जगह और फेंडर भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेटेड है इसी वजह से। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो लगेज के लिए थोड़ी आपके पास जगह कम है, ऊपर से आपके पास किसी बाइक में 2 स्टैंडर्ड माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं पेग्स के अंदर, लेकिन थर्ड माउंटिंग पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रैब रेल्स भी अगर आप देखेंगे तो ये आफ्टर थॉट ग्रैब रेल्स हैं। तो बॉडी की वजह से इसमें कहीं पे दे नहीं पाया यामा, तो ये उन्होंने कुछ किया, लेकिन फिर भी ये टूरिंग के स्ट्रैप ऑन करने के लिए ठीक जगह नहीं है। ठीक जगह। तो एक ओके, यही फैक्टर्स है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा, अगर हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि सब 250 सीसी मोटरसाइकिल देखना चाहते हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो कोई सजेशन आप उनको देना चाहोगे? हाँ जी, ये बहुत ही कैंडिड सजेशन होगा, और ये पेड रिव्यू ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो सब 200 कैटेगरी में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्पेसिफिकेशंस हम सब देखते हैं, हमारे को बड़ा शौक होता है, और उस पर हम ग्रुप्स के अंदर फिगर्स शायद लड़ते भी हैं, बहस करते हैं, उन डिस्कशन चलता है कि इसकी पावर ज़्यादा है, वो 20 PS है, ये 18 है। अब इस पे ये बहुत कॉमन है, कॉमन बात है, ह्यूमन बट नेचर है। बट इतनी सारी बाइक चलाने के बाद, और आपसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं जान पाएगा, जो फील होता है बाइक का, वो ऑन पेपर नहीं कहीं पे भी लिखा होता, राइट वो खुद महसूस किया जाता है। राइट। तो बाइक वही अच्छी होती है जो आपके दिमाग में आप एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि मैं इस बाइक से ये चाहता हूँ। Right. तो अगर आपको ग्रफ और आउटराइड पावर चाहिए तो आपको बाइक कोई और पसंद आएगी। Right. अगर आपको एक रिलैक्स नेचर और स्मूथ इंजन चाहिए तो आपको कोई और बाइक पसंद आएगी। ना ये बाइक अच्छी है, ना ये बाइक बुरी है, ना वो बाइक अच्छी है, ना वो बाइक बुरी है। जो आपको अच्छी लगती है, जो इंडिविजुअली आप चाहते हैं, आपका एक क्राइटेरिया है, जो उस पर ठीक बैठे, वो बेस्ट बाइक है। तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हो कि जब भी आप माइंड बनाओ बाइक लेने का, तो प्लीज़ उसको जाइए, चला के देखिए, देन रियलाइज़ कीजिए कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ जी, इसमें बस एक सजेशन मैं दूंगा कि हाँ
आप ऐसे एरिया में जाइए अपनी सर्च करने के लिए जहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स आसपास हो, सो दैट आप विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 घंटे के अंदर सारी बाइक्स बैक टू बैक चलाइए। बैक टू बैक उसमें बैक चलाना बैक टू बैक चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बिल्कुल आइडिया हो जाता है उसी वक्त कि आपको चाहिए कि आपको क्या था। हो सकता है आप सोच के कुछ और आए हो, शायद उसके लिए बिल्कुल रेडी हो कि लेने के लिए आपने टेस्ट राइड कोई और बाइक करी, आपने कहा कि नहीं अब ये अलग है। सो हो जाता है ऐसा भी। बहुत बढ़िया। ओके, तो दोस्तों हम अपना रिव्यू यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच अनुज, Thank you, बिल्कुल भी। कैंडिड अपना फीडबैक देने के लिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय। बाय।